नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, उनकी सरकार ने विदेश नीति के मायने ही बदल दिए हैं। साल 2014 से पहले जहां दो देशों के बीच महज डिप्लोमेटिक रिलेशन ही हुआ करते थे, तो वहीं साल 2014 के बाद से ही ये पुरानी परंपरा बदल दी गई है और अब दूसरे देशों के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते महज डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि एक दोस्ताना संबंध की तरह हो गए हैं। तभी तो ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, अमेरिका हो या फ्रांस, तमाम देशों के प्रधानमंत्री भी पीएम मोदी को एक दोस्त कहकर संबोधित करते हैं। और जब हिंदुस्तान आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाता है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हुए हिंदुस्तान को बधाई देते हैं, और वो भी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी में। इसी साल अप्रैल में हुए चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रों और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं, ये आप स्वतंत्रता दिवस पर भारत को बधाई देने वाले इमैनुअल मैक्रों का ट्वीट देखकर समझ सकते हैं। आमतौर पर इंग्लिश या फ्रेंच भाषा बोलने वाले इमैनुअल ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तान के लिए हिंदी भाषा की क्या अहमियत है। यही वजह है कि उन्होंने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारत को हिंदी में ट्वीट कर बधाई दी और पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए लिखा, प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी और प्रिय भारतवासियों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। आप जब 75 वर्षों में भारत की शानदार उपलब्धियों का गर्व से जश्न मना रहे हैं, तो आप भरोसा कर सकते हैं कि फ्रांस हमेशा आपका साथ देगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हिंदुस्तान के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया, जो बता रहा है कि दुनिया में किस कदर भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। और आज फ्रांस के राष्ट्रपति खुद हिंदी में हिंदुस्तान को बधाई दे रहे हैं, जो न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है बल्कि हिंदी का विरोध करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा भी है, जो हिंदी के विरोध की आड़ में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने से भी पीछे नहीं हटते। खासकर दक्षिण भारत में जिस तरह से हिंदी का विरोध किया जाता है, उन नेताओं को जरूर इमैनुअल मैक्रों का यह हिंदी वाला ट्वीट बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। आपको बता दें, जिस तरह से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस को भारत का भरोसेमंद दोस्त बताया है, उसी तरह से इमैनुअल मैक्रों जब चुनाव जीतकर दोबारा फ्रांस के राष्ट्रपति बने थे, तो खुद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था, मेरे दोस्त इमैनुअल मैक्रों को फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में मिली भारी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। भारत और फ्रांस के बीच कितनी गहरी दोस्ती है, यह आप पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों का ट्वीट देखकर ही समझ गए होंगे। दोनों ही नेताओं ने जिस तरह से एक दूसरे को दोस्त बताकर संबोधित किया, वो भारत और फ्रांस की मजबूत दोस्ती को दिखाता है। बहरहाल, भारत को राफेल जैसा दमदार लड़ाकू विमान देने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति का हिंदी प्रेम और पीएम मोदी को अपना दोस्त बताना, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है
पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आंबेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। यह राष्ट्र कृतज्ञ है उन वीरांगनाओं के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हो, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गाइदिन्लियो, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, बेलू निचियार। भारत की नारी शक्ति क्या होती है, भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है।